Barat Kelogon, Komeri Namaste. तो भाई साहब औरों का ऐसा वेलकम नहीं हो जैसा नहीं, मैंने भी नहीं देखा यार। जो मोदी जी का वेलकम हुआ है ना, कुछ 100-150 गार्ड तो उधर रोड पे रॉयल गार्ड आके उन्होंने सलामी दी है और भाई गॉड ऑफ ऑनर इनको दिया है एयरपोर्ट पर बारिश के अंदर यार वो खड़े हो भाई। गार्ड साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमेशा हाईलाइट होता है, इंडिया को हमेशा हर कोई ममालिक पूछता लाजमी है, पाकिस्तान को कोई पूछता। इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो हाई है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरफ बन चुका है, उसने एक कौम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं और फ्रांस में उन्हें रेड कारपेट वेलकम दिया गया, उनका भव्य स्वागत किया गया और उनके स्वागत में राष्ट्रीय गान बजाया गया और साथ ही श्री कृष्ण जी के भजन के साथ उनका स्वागत किया गया। फ्रांस की सेना ने भी नरेंद्र मोदी का बहुत ही अलग स्टाइल में स्वागत किया और फिर उसके बाद भारतीय मूल के लोग जो थे फ्रांस में, उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया। नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल के लोग बहुत ही उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने श्री कृष्ण जी का भजन भी गाया और श्री कृष्ण जी के जय के नारे भी लगाए और नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय मूल के लोगों के साथ हाथ भी मिलाया, उनसे बातचीत भी की और फिर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मुलाकात भी की और कई विषयों पर बात की और आगे भी कई विषयों पर बात होगी। उसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया और अब नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट का हिस्सा बने हुए हैं। दोस्तों, इस समिट का हिस्सा बनने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई बड़े देशों के मुख्य नेता भी फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हुए हैं और दोस्तों इस समिट को अटेंड करने के बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक ख़बर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये ख़बर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये ख़बर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है, मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक हो गया। ठीक है।
इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है। मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई वापस में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं। तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है, या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अच्छा, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो वहाँ पे पहुँचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।